हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूपीएस के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा एक शॉर्ट नोट्स के रूप में कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे कि यूपीएस क्या है, यूपीएस कितने तरीके के होते हैं। इसका दो मोड होता है, एक ऑन मोड होता है, एक ऑफ, तो एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड ऑफ मोड होता है। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। दोनों मोड को बहुत ही आसान है, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल का एक वीडियो लोड किया था, तो वहाँ पे हमने गलती से वीएम का वैल्यू को हम लोग वीआरएमएस के रूप में इंक्लूड कर लिए थे। इसी वजह से आंसर जो है उसका गलत हो गया था, तो इसीलिए हम जो है उस वीडियो को डिलीट कर दिए हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि रात के वीडियो वो अपलोड कर रहे थे तो ध्यान रहा नहीं कि वहाँ पर वीएम का वैल्यू दिया हुआ है या वीआरएमएस का वैल्यू दिया गया, तो उसको हम लोग फिर से अपलोड कर देंगे। बाकी सिर्फ दो क्वेश्चन में ये गलती हो गया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में वही वैल्यू था, वहाँ पर वीएम था, हमने वीआरएमएस ले लिया, तो उससे हमारा जो आंसर है वो डिफर कर गया। बाकी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका सही बना हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम फिर से सोल्यूशन कर देंगे। इसलिए हम उस वीडियो को डिलीट कर दिए ताकि गलत इन्फॉर्मेशन सभी के पास ना जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूपीएस क्या है। तो यूपीएस क्या है, तो यूपीएस एक डिवाइस है जो कि अगर सप्लाई, आपके घर के सप्लाई का कंटिन्यूटी अगर गड़बड़ा जाता है या सप्लाई आपका किसी तरीके से कट जाता है, तो सप्लाई को मेंटेन रखने का काम करता है, तो वो हमारा यूपीएस होता है। वही लिखा है कि यूपीएस इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड अ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि एक अनइंटरप्टेबल, इंटरप्ट मतलब होता है बाधा, मतलब बाधा रहित एक सप्लाई को आपको प्रोवाइड करता है, सो एज टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी, ताकि आपका जो सप्लाई का कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे इन केस ऑफ पावर सप्लाई इज कट, जब आपका पावर सप्लाई कट होता है तब। यूपीएस का ये तो हो गया यूपीएस का मतलब डिफिनीशन हम दी। यूपीएस का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या आता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब कि यूपीएस क्या है, तो यूपीएस एक हमारा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई डिवाइस है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज जो हमारा होता है मेडिकल फैसिलिटीज में होता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में होता है, डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर में भी आपका यूपीएस होता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे घर में कंप्यूटर नहीं है, अब तो लैपटॉप का जमाना है, तो लैपटॉप रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर था उस समय यूपीएस का उपयोग किया जाता था, ताकि अगर सप्लाई कट जाए तो कम से कम कंप्यूटर को 5 से 10 मिनट तक वो ऑन रखता था, ताकि जो भी हमारा फाइल जो भी हम काम कर रहे हैं उसको जल्दी से सेव करके उसको हम लोग फिर सिस्टम को ऑफ कर दें। ऐसे क्या अगर आप नहीं लगाते हैं यूपीएस, तो उस केस में डायरेक्टली आपका सिस्टम जो बंद हो सकता था, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन के कारण, ऑन ऑफ डायरेक्टली होने के कारण हमारा सिस्टम करप्ट हो सकता था। तो इसलिए वहाँ पर आपको यूपीएस का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। तो वही लिखा है डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटर सिस्टम, डाटा स्टोरेज और कंप्यूटर सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी इक्विपमेंट में किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में यूज होता है, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम में, ये सब जगह हमारा जो है वो यूपीएस का एप्लीकेशन है, यूज है। अब हम लोग चलते हैं यूपीएस के पूरे। हमारा यूपीएस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक ऑनलाइन यूपीएस, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन है, पहला मोड तो ये होता है, और दूसरा हमारा होता है ऑफलाइन यूपीएस ब्लॉक। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं। और एक बार तो भी हम पूरे बता देंगे सारा कि कैसे इसमें दिया गया है, वो पहले बता देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर इतना नहीं भी याद रहे तो कितना आप ब्लॉक को बनाइएगा, कितना ब्लॉक को बनाकर आप इस आंसर को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना ब्लॉक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवरऑल इसमें कुल मिलाकर 9 ब्लॉक है। तो 9 ब्लॉक के बारे में हम पहले बारी बारी से जानेंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि अगर शॉर्ट नोट्स में आया और ये सारे ब्लॉक के बारे में आप नहीं जानते, सारे ब्लॉक आपको याद नहीं है, तब आप कितना मिनिमम ब्लॉक को याद रख सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा यूपीएस क्या है। तो यूपीएस इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर इनपुट में भी हमारा एसी है और आउटपुट में भी हमको एसी चाहिए। क्या इसमें है कि इनपुट में भी हमारा एसी ही है और आउटपुट में भी हमको एसी ही चाहिए, तो एसी टू एसी में इसको हमको करना है। तो इसके लिए कि हमारा सप्लाई कंटिन्यू रहे, इसके लिए हम लोग मतलब यूपीएस में एक बैटरी लगा हुआ होता है, जो कि जब लाइट रहता है तब उस केस में यहाँ से ये बाईपास करके डायरेक्टली लोड तक दे देता है। मतलब यहाँ से जब अगर लाइट रहता है तो ऑनलाइन मतलब क्या हुआ कि जब लाइट है, जब लाइट रहेगा तब उस केस में क्या करेगा कि यहाँ से करंट आएगा, हमारा जो मेन सप्लाई से करंट आएगा, उसमें अगर कुछ एरर रहता है, कुछ थोड़ा मोड़ा अगर फ्लक्चुएशन रहता है, तो उसको हमारा ईएमआई फिल्टर कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर से, यहाँ से जैसे ही करंट आया, यहाँ पर से ये डायरेक्टली चला जाएगा। मतलब स्टैटिक स्विच जो हमारा है, इसमें 2 स्विच होता है, पहले सभी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका वर्किंग जानते हैं। पहले सभी के बारे में जाना जरूरी है। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ईएमआई फिल्टर है, फिर हमारा क्या है, रेक्टिफायर है, फिर हमारा डीसी फिल्टर है, इन्वर्टर है, एसी फिल्टर है, हमारा 2 स्विच है, एक दोनों स्टैटिक स्विच है, एक हमारा ऑन रहता है एक कंडीशन में, तो अगर ये पहला कंडीशन में ये अगर ऑन है तो दूसरा कंडीशन में ये ऑफ रहेगा, तो उस तरीके से हमारा रहता है। एक हमारा बैटरी रहता है और हमारा लोड रहता है। तो सभी के बारे में पहले जानते हैं कि ईएमआई फिल्टर क्या है, उसके बाद हम इसके वर्किंग को अच्छे से समझेंगे।
EMI फिल्टर क्या है, तो क्या कहता है कि इट इज मेड अप यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू इसको बनाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ EMI फिल्टर सर्किट इज टू रिड्यूस और फिल्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर देखिए हमारा मेन सप्लाई में क्या है कि सप्लाई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को फिल्टर करने के लिए हम लोग EMI फिल्टर का उपयोग करते हैं, जहां पर कि क्या चीज इसमें क्या क्या लगा होता है, तो इसमें हमारा जो होता है वो कैपेसिटर लगा होता है और हमारा इंडक्टर लगा होता है। तो ये हमारा हो गया EMI फिल्टर, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को दूर करेगा। नेक्स्ट हमारा रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, तो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो वही रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफाइड सर्किट इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC। आई द UPS हैज बैटरी इनसाइड इट। UPS में हमारा एक बैटरी होता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए AC को DC में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बैटरी हमारा DC से चार्ज होता है, AC से तो चार्ज होता नहीं है। तो उसको हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करेंगे रेक्टिफायर की मदद से। उसके बाद हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे। तो कहेंगे सर कि रेक्टिफायर यहाँ है, डायरेक्टली बैटरी इसके बगल में थोड़ा एक और ब्लॉक आ गया, उसके बाद बैटरी है। तो यहाँ पर जब हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ इसमें एरर रहता है, कुछ इसमें एरर सिग्नल रहता है, या फिर जो कहिए नॉइज रहता है। तो उस नॉइज को फिल्टर करने के लिए हम लोग DC फिल्टर का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ये प्योर जो है वो DC में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें AC का कंटेंट रहता है। तो उस AC के कंटेंट को ये DC फिल्टर जो है वो फिल्टर कर देता है। उसके बाद डायरेक्टली बैटरी को हमारा DC देता है। तो उसके बारे में आगे जानेंगे। तो क्या है, एंड द बैटरी कैन स्टोर ओनली DC, दैट इज व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट इनपुट AC इनटू DC। इनपुट AC को हम लोग DC में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, DC सर्किट फिल्टर, जो कि हमारा इसके बाद जस्ट बात था। यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर के बाद हमारा क्या है, DC सर्किट फिल्टर। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, द DC फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू फिल्टर द इम्प्योर DC कम फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। वही मतलब जब AC को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, तो कुछ ना कुछ AC का कंटेंट रह जाता है। तो उस AC के कंटेंट को हटाकर प्योरली DC को ये मतलब कि बैटरी को देता है, पूरे अच्छी तरीके से DC को कन्वर्ट करके ये देता है। तो वही लिखा है, द DC आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफायर हैज सम AC कंपोनेंट। इसमें कुछ AC कंपोनेंट होते हैं। सो द फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव दोज AC कंपोनेंट फॉर द सप्लाई। सप्लाई के लिए वो AC कंपोनेंट को हटा देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैटरी, जो कि उसके जस्ट बाद था, आप देखे भी हैं ब्लॉक में क्या है, जस्ट बाद हमारा बैटरी है। तो बैटरी के बारे में जानते हैं। तो बैटरी क्या होता है, द बैटरी इज कनेक्टेड विद द आउटपुट ऑफ द DC फिल्टर। DC फिल्टर के आउटपुट से बैटरी हमारा कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जस्ट पीछे DC फिल्टर था। When the UPS is connected to the power supply, the battery will charge। जब हमारा UPS पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, तब उस कंडीशन में हमारा UPS जो है वो उसका बैटरी जो है वो चार्ज होता है। तो बैटरी का काम यही है कि पावर को स्टोर करता है, और जैसे ही हमारा सप्लाई कट होगा, उसके बाद ये पावर को डिलीवर करने का काम करने लगता है। दूसरा हमारा इसके बाद हमारा क्या है, इन्वर्टर सर्किट है। अब क्या करना, बैटरी तो हमारा चार्ज हो गया, तो बैटरी चार्ज हो गया, तो हमको आउटपुट में क्या चाहिए था, आउटपुट में हमारा AC चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर सर्किट का उपयोग करेंगे। ये क्या करेगा, तो ये हमारा DC सप्लाई को कन्वर्ट करेगा AC सप्लाई में, मतलब DC को ये चेंज करेगा AC में। इन्वर्टर का तो यही काम होता है, ये DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो वही लिखे हैं, नाउ वी हैव DC सप्लाई बट वी नीड AC एज आउटपुट टू ड्राइव द लोड। लोड को चलाने के लिए हमको AC सप्लाई चाहिए। सो द इन्वर्टर सर्किट इज यूज्ड टू कन्वर्ट DC टू AC। इसलिए हम लोग इन्वर्टर सर्किट का उपयोग करते हैं DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए। द इन्वर्टर सर्किट इज मेड हाई स्पीड सॉलिड स्टेट स्विचेज। इसमें जो हमारा इन्वर्टर है, इसमें हम लोग हाई स्पीड सॉलिड स्टेट स्विचेज का उपयोग करते हैं। उसमें हमारा क्या आता है, तो मॉसफेट आता है, SCR आता है। इन सब का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर स्विचिंग के लिए हम ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, मॉसफेट और SCR। इफ योर लोड रिक्वायर DC सप्लाई, देन द इन्वर्टर सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका लोड जो है उसको DC सप्लाई ही चाहिए, तब उस केस में हमारा जो है वो इन्वर्टर सर्किट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब इन्वर्टर सर्किट का हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इन्वर्टर का काम क्या है, DC को AC में कन्वर्ट करना। और अगर आपके लोड जो है वो DC पे ही चलता है, तो फिर इन्वर्टर सर्किट का कोई काम नहीं है। तो अगर DC लोड के लिए अगर कहा जाए, तो उस केस में आप इन्वर्टर सर्किट और AC फिल्टर सर्किट को नहीं लगाइएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या था, आप देख सकते हैं ब्लॉक में भी इन्वर्टर के बाद हमारा AC फिल्टर है, इसके जस्ट बाद AC फिल्टर। ये क्या करेगा, तो AC फिल्टर जनरली क्या करता है कि जो जैसे यहाँ पर क्या इन्वर्टर क्या कर रहा है, DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है, तो फुल्ली AC में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसमें कुछ ना कुछ DC कंपोनेंट होगा, तो उसको फिल्टर करने का काम करता है AC फिल्टर सर्किट। तो वही लिखा है, द AC फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू फिल्टर द इम्प्योर AC कमिंग फ्रॉम द इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर सर्किट से जो इम्प्योर AC मतलब इम्प्योर AC आ रहा है, मतलब उसमें जो DC का कंपोनेंट आ रहा है, उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, AC फिल्टर सर्किट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्विच है, स्टैटिक स्विच दो है, एक यहाँ ऊपर में एक नीचे है, दोनों स्विच है। दोनों स्विच का काम क्या होता है कि जब हमारा लाइन मतलब सप्लाई आया हुआ रहता है, तब उस केस में हमारा जो है पहला जब हमारा लाइन आया हुआ रहता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि स्टैटिक स्विच हमारा 1 जो है वो ऑन रहता है ये, और ये हमारा ऑफ रहता है ऑनलाइन में।
मतलब जब लाइन आया हुआ रहता है तब उस केस में ये होता है, ये चार्जिंग होते रहता है, मतलब ऑनलाइन मतलब लाइन इसमें रहेगा तब। तो स्टैटिक स्विच हमारा दो है, एक कंडीशन में एक हमारा ऑन रहता है, एक कंडीशन में हमारा एक ऑफ रहता है। तो पहला ऑनलाइन कंडीशन में हमारा स्टैटिक स्विच जो नीचे वाला है वो ऑन रहता है और ऊपर वाला हमारा ऑफ रहता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके जस्ट हम लोग चलेंगे ऑनलाइन के बाद हमारा ऑफलाइन में जब चलेंगे तब उस केस में मतलब जो लाइन सप्लाई नहीं रहेगा तब उस केस में हमारा ये ऑन रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टैटिक स्विच क्या है, स्टैटिक स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन एसी फिल्टर सर्किट एंड द सर्किट लोड, क्रिटिकल लोड। मतलब इसमें क्या है, स्टैटिक स्विच क्या है, तो ये कनेक्टेड कहाँ है, तो एसी फिल्टर सर्किट और क्रिटिकल लोड से ये कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैटिक स्विच हमारा लोड और मतलब एसी फिल्टर से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच अलाउ और डिसअलाउ द पावर फ्लो, यही जो स्विच है वो अलाउ करता है यूपीएस को पावर फ्लो करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लोड, लोड पर कैसा गिविंग कंडीशन दिया गया, जैसा कंडीशन दिया गया उसके अनुसार ये ऑपरेट करता है। अनदर स्टैटिक स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन क्रिटिकल लोड एंड मेन पावर सप्लाई आफ्टर द ईएमआई फिल्टर सप्लाई। दूसरा जो हमारा है वो कैसे कनेक्टेड है, तो ईएमआई फिल्टर सप्लाई के जस्ट बाद और लोड के पहले ये कनेक्टेड है दूसरा स्विच, उसी के बारे में ये कहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस ऑनलाइन यूपीएस द लोड स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑन। जब हमारा ये ऑनलाइन के केस में आएगा तो ये हमारा लोड स्टैटिक स्विच जो होगा वो ऑन होगा। क्या कहा कि सो इन नॉर्मल कंडीशन क्या है, देखिए इन द केस ऑफ ऑनलाइन यूपीएस द लोअर स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑन। नीचे वाला जो हमारा स्टैटिक स्विच है वो हमारा ऑन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला स्विच हमारा ऑन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑन है। इन द केस ऑफ ऑनलाइन यूपीएस द लोअर स्टैटिक स्विच आर नॉर्मली ऑन एंड अपर स्टैटिक स्विच आर ऑफ। अपर स्टैटिक स्विच जो हमारा आता है वो कैसा है, वो ऑफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑफ है, जो फिगर में दिख रहा है बस वही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। सो इन नॉर्मल कंडीशन द पावर फ्लो फ्रॉम द मेन सप्लाई टू द लोड थ्रू द टोटल यूपीएस सर्किट। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि पूरे सप्लाई के थ्रू हमारा मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हमारा क्या होता है कि पूरे सर्किट के थ्रू ये हमारा करंट का मूवमेंट होता है। मतलब यहाँ पर देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होता है, जब किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं होता है, तब उस केस में करंट यहाँ से इंटर करता है। यहाँ से इंटर करने के बाद ये रेक्टिफायर में जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, मतलब ये हमारा डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद डीसी फिल्टर के थ्रू जो उसमें एसी कंटेंट रहेगा उसको रिमूव कर देगा, फिर बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी को चार्ज करने के बाद ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस बैटरी के डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो पूरा एसी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कुछ डीसी कंपोनेंट रहेगा, उसको एसी फिल्टर हमारा फिल्टर कर लेगा। उसके बाद हमारा स्टैटिक स्विच के थ्रू ये हमारा डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो जाएगा, लोड से कनेक्टेड हो जाएगा। ये हमारा जब सही कंडीशन रहता है तब। दूसरा कंडीशन हमारा कब आता है, तो दूसरा कंडीशन तब आता है जब हमारा इधर कोई सर्किटरी में किसी तरीके का फॉल्ट आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन यूपीएस ब्लॉक सिस्टम। ऑफलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी तरीके का दिक्कत होगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पर से जो हमारा सप्लाई है वो आएगा और यहाँ पर से ये ईएमआई फिल्टर उसको फिल्टर करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को हटाएगा और डायरेक्टली इसको हम लोग ये स्टैटिक स्विच जो ऊपर वाला है उसके थ्रू हम लोग लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो यही हमारा होता है ऑफलाइन यूपीएस ब्लॉक। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है व्हेन द मेन पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, जब पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है देन द लोड टेक पावर फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी के द्वारा हमारा पावर जो ले लेता है। इफ द यूपीएस इज अनेबल टू डिलीवर पावर टू लोड, अगर यूपीएस हमारा मतलब लोड को पावर देने में सक्षम हो, देन द अपर स्टैटिक स्विच विल बी ऑन, तब हमारा अपर स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। मतलब समझे क्या कि इसमें क्या कहा कि पहले कहा कि जो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी चार्ज होगा और उससे हमारा सप्लाई को लोड मिलेगा, लाइन कटेगा भी तो बैटरी से हमारा जो है वो सप्लाई ले लेगा। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में अगर किसी तरीके का फॉल्ट आ जाता है तब उस केस में क्या करता है, तब उस केस में हमारा यूपीएस जो है डायरेक्टली यहाँ पर से पावर सप्लाई को बाईपास कर देता है। मतलब ये पूरे सर्किट को छोड़कर डायरेक्टली यहाँ से बाईपास करके ये लोड को दे देता है तत्काल के लिए। लेकिन अगर लाइट कटेगा तो उसमें हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, यूपीएस डायरेक्टली है क्योंकि बाईपास कर रहा है। तो वही बात कहा, ठीक है। So in this case the power will be directly flow from the main supply to load, directly main supply to load में चला जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा इसी में आता है ऑफलाइन यूपीएस ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम। ऑफलाइन में क्या होता है, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्विच का कंडीशन चेंज होगा, स्टैटिक स्विच का। तो इसमें क्या है कि जब हमारा ऑफलाइन कंडीशन में आएगा, मतलब इसमें कहीं पर भी इतना में से कहीं पर भी फॉल्ट आ गया या किसी तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, तब उस केस में क्या करता है कि हमारा ये स्टैटिक स्विच नीचे वाला ऑफ हो जाता है और ऊपर वाला ऑन हो जाता है। जैसे ही ऊपर वाला ऑन होगा तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से होते हुए डायरेक्टली हमारा लोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसमें काम होता है। तो क्या है कि इन दिस केस ऑफ ऑफलाइन यूपीएस द अपर स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑन, अपर स्टैटिक स्विच जो हमारा वो नॉर्मली ऑन होता है एंड लोअर स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑफ, लोअर स्टैटिक स्विच आप देख रहे हैं ये हमारा ऑफ होता है। सो इन नॉर्मल कंडीशन द पावर डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम द मेन सप्लाई टू लोड, मेन सप्लाई डायरेक्टली लोड में चला जाता है। एट द सेम टाइम द बैटरी विल चार्ज, बैटरी हमारा इस समय में चार्ज होता है। लेकिन when the main power supply is not available the upper static switch will be off, तो उस केस में हमारा जो अपर स्टैटिक स्विच है वो हमारा ऑफ हो जाता है, लोअर स्टैटिक स्विच विल बी ऑन, और लोअर स्टैटिक स्विच हमारा ऑन हो जाता है। सो द लोड टेक पावर फ्रॉम द बैटरी, तब उस केस में हमारा लोड जो है बैटरी को मतलब पावर दे देता है। तो ये हमारा दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन आप समझ गए। पहला कंडीशन में
कि हमारा जो है वो इसी से हमारा ये मतलब सप्लाई आएगा उसको मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको फिल्टर करेगा, फिर बैटरी को चार्ज करेगा, इन्वर्टर उसको फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर एसी में जो कुछ डीसी कंटेंट होगा उसको फिल्टर करेगा, उसके बाद स्टैटिक स्विच के थ्रू ये लोड में चला जाएगा नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे ही कुछ अगर दिक्कत होता है तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली बाईपास कर देता है। इतना ही दोनों है। तो यहाँ पर आपको यूपीएस के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर लिखने के लिए कहा जाए, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर पूरा याद नहीं रहे तब कैसे लिखना है। तब उस केस में आप इसको हटा सकते हैं, ये आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, जितना भी फिल्टर सर्किट है इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं। और नॉर्मली जो नॉर्मल सा एक सर्किट है इसको आप बना सकते हैं। मतलब ऐसी यहाँ पर एक ब्लॉक इसको बनाइए रेक्टिफायर का, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एक बैटरी का बनाइए, एक इन्वर्टर का बनाइए, और एक स्विच यहाँ पर, एक स्विच यहाँ पर लगाकर ये लोड से कनेक्ट कर दिए। तो ये तो कम से कम याद रहेगा। इसमें हमारा ईएमआई फिल्टर को हटा दीजिए, डीसी फिल्टर को हटा दीजिए और एसी फिल्टर को हटा दीजिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको नहीं याद रहे तब, अगर याद रहे तो आपका आंसर और अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं याद रहे तो इन सबको हटा दीजिएगा और इन सब के बारे में लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही मजा आया होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल का सेशन है उसको हम देखते हैं, अगर फिर से हम बनाकर, अब वैसे तो हम नहीं सोचे थे बनाएंगे, लेकिन फिर भी बना रहे। वहाँ पर कुछ नहीं करना था, सिर्फ वीएम की जगह पर जो हम लोग VRMS लिए थे उसकी जगह पर वीएम ले लेते तो सारा का सारा आंसर सही हो जाता, क्योंकि मेरा डाटा ही गलत ले लिए थे, इसी वजह से आंसर मैच नहीं किया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4th सेम के लिए बैच है जो आप अपने जूनियर को प्रीफर कर सकते हैं। ये बैच 4th सेम का एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, तो उनको आप प्रमोट करिए, उनको बताइए, क्योंकि आप ही लोग हमारे जो भी हैं, आप ही लोग हैं हमारा ब्रांड एम्बेसडर, आप ही लोग हैं, आप ही लोग हमारे ब्रांड का प्रचार करिएगा, आप ही लोग सभी जूनियर को बताइएगा, उनको भरोसा दिलाइएगा कि यहाँ पर आइएगा तो आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। और अगर कहीं पर देखिए, हम भी तो इंसान है, तो कहीं पर कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो अगर थोड़ा मोड़ा फॉल्ट भी होता है तो उसको हम लोग तुरंत डिटेक्ट करने का, तुरंत सही करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम गलती कर लिए तो उसको हम छुपा रहे हैं, नहीं, अगर हमसे गलत हुआ है तो हम उसको सुधार लेंगे। हम भी तो सीख ही रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हम भी देखिए पूरा चीज़ ओवरऑल सभी कुछ हमको ज्ञान नहीं होगा, हमको भी कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि हम भी तो इंसान है, गलती सभी से होता है। तो आप लोग अपने जूनियर जो भी है उनको प्रमोट करिए, यहाँ पर आनी कहिए, इस चैनल पर आएँ और ये हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर जाके ये कोर्स में इनरोल करें, ताकि अच्छे से आप इस कोर्स में सपोर्ट हमें दिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।